ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेमिनार में। तो हम लोग एक ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय। और तो ये ग्रंथ के विषय में चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी बाबू जी। तो सभी लोग अपना म्यूट में रखें और ध्यान से देखिए। तो चैतन्य चैतामृत का मध्य लीला का अध्याय 15, द लॉर्ड एक्सेप्ट प्रसादम एट द हाउस ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये एक सुंदर पास टाइम हुआ यहाँ पे, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे जिनका नाम था अमोघ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो अमोघ जब देखता है कि चैतन्य महाप्रभु के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, तो वो उनकी निंदा करता है, ये कह करके कि एक सन्यासी इतना एक सन्यासी 10 12 15 लोगों का भोजन खा जाएगा। इस प्रकार से वो उनकी निंदा करता है। तब जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी है, वो अपनी छाती पीटते पीटते ऐसे प्रार्थना करती हैं कि जो मेरी बेटी है वो विधवा हो जाए, मतलब जो हमारा दामाद है वो मर जाए। क्यों? कि वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहा है। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो पत्नी है उनका जो प्रेम है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति इस अध्याय में वर्णित किया गया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु अमोघ के हृदय के ऊपर हाथ रख करके उसको बोलते हैं कि अमोघ, एक ब्राह्मण का जो हृदय होता है वो शुद्ध होता है, इसमें कृष्ण का निवास होता है, लेकिन तुम द्वेष भावना रख करके अपने इस हृदय को अपवित्र रखा है तुमने। तो क्यों इसे अपवित्र रखा है? तो कृपया करके इस द्वेष को त्याग दो। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से अमोघ के हृदय में हाथ रखते हैं, तो अमोघ उस समय बीमार था और मृत्यु को बिल्कुल नजदीक था, उसको कॉलेरा हो गया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो ठीक हो जाता है, और चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार करते हैं। तो मुख्यतः ये चैप्टर उस विषय में है। लेकिन इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की और भी अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान इस अध्याय में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों को, जो हर साल बंगाल से आया करते थे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, तो उन सब का गुणगान किया और उनको आदेश दिया कि आप बंगाल वापस जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। तो ये उस अध्याय में मूल
चर्चा का विषय है। और क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग आ रहे थे, तो जहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जैसे कि अ, नित्यानंद प्रभु और गदाधर, रामदास, उनके नित्यानंद प्रभु के सेवक, राघव पंडित, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, तो ये सब भक्त का गुणगान किया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम से आए हुए भक्तों का भी गुणगान किया। तो कुलीन ग्राम का ही एक भक्त थे जिनका नाम था गुणराज खान। तो गुणराज खान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कृष्ण विजय, जिसका गुणगान किया, जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने। तो आज हम उस प्रसंग को पढ़ेंगे, और वो जो गुणराज खान ने कैसी किताब लिखी, क्या लिखा है उसमें, कौन कौन सी प्रार्थनाएं लिखी है, उसको हम सुनने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी अध्याय में साथ साथ ये भी वर्णित है कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार के ड्रामा करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक गोप बालक का ड्रामा करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी का ड्रामा करते थे, विजयदशमी पे हनुमान जी का रोल करते थे, इस तरीके से। और इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ में विभिन्न प्रकार का प्रेम का विनिमय होता था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, तो आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा इसको पढ़ने के लिए? चैप्टर 15, द लॉर्ड एक्सेप्ट, जो कौन उसको वॉलंटियर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, पढ़िए। The following summary of this chapter is given by Srila Bhakti Vinod Thakur in his Amrit Prabha Bhashya. After the Rath Yatra festival, Sri Advait Acharya Prabhu worshipped Sri Chaitanya Mahaprabhu with flowers and tulsi. Sri Chaitanya Mahaprabhu in return worshipped Advait Acharya with the flowers and tulsi that remained on the offered plate, and said a mantra, Ya so ye si ya si so si namostute. Whatever you are, but I offer my respect unto you. Then Advait Acharya Prabhu invited Sri Chaitanya Mahaprabhu for prasadam. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees performed the Nand Utsav ceremony, the Lord dressed himself as a cowherd boy. Thus the ceremony was very jubilant. Then the Lord and his devotees observed Vijayadashmi, the day of victory when the Lord Ramchandra conquered Lanka. The devotees all become soldiers of Lord Ramchandra, and Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Ecstasy of manifested Hanuman, ecstasy. ecstasy of Hanuman manifested various transcendently blissful activities. Thereafter the Lord and his devotees observed various other ceremonies. Sri Chaitanya Mahaprabhu then asked all the devotees to return to Bengal. Lord, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu sent Nityanand Prabhu to Bengal for preaching, and also sent Ram Das, Gadadhar Das, and several other devotees with him. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, with great humility, sent some Jagannath Prasadam and a cloth from Lord Jagannath to his mother through Srivas Thakur. When the Lord bade farewell to Raghav Pandit, Vasudev Dutt, the residents of Kulin Gram, and other devotees, he praised them for their transcendental qualities. Ramanand Vasu and Satyaraj Khan asked some questions, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed them. All householder devotees must engage themselves in the service of Vaishnavas, exclusively devotee to chanting the holy name of the Lord. He also instructed the Vaishnavas from Khand as well as Sarvabhauma, Bhattacharya, and Vidya Vachapas- Vachaspati, Vachaspati, Vidya Vachaspati. Vachaspati, and he praised Murari Gupta for his firm faith in the lotus feet of Lord Ramchandra. Considering the humble prayer of Vasudev Datta, he established that Lord Sri Krishna is qualified to deliver all the conditioned souls. Thereafter, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was accepting prasadam at the house of Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma's son-in-law Amog created trouble in the family with his criticism. The following morning, he was attacked by the disease of Vishuchika cholera. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was kindly saved him from the death, and enlivened
him in the chanting the holy name of Lord Krishna. हाँ। तो जब आप लोग जैसे अमोघ लीला प्रभु का नाम है अमोघ लीला दास, तो अमोघ लीला कहाँ पे वर्णन है? तो इस अध्याय में अमोघ के साथ क्या लीला की थी चैतन्य महाप्रभु ने, ये चैतन्य चंद्रामृत के मध्य लीला के 15 चैप्टर में वर्णित है। तो इसी चैप्टर में जो हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा कि जब भक्त लोग को चैतन्य महाप्रभु फेयरवेल दे रहे थे, सबको भेज रहे थे, तो कुलीन ग्राम के भक्तों का उन्होंने गुणगान किया, और कुलीन ग्राम से आए हुए रामानंद बसु और सत्यराज खान ने कुछ प्रश्न पूछे जिसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने दिया। इसी प्रसंग में उस पुस्तक का वर्णन आता है जो कि हमारे सेमिनार का टॉपिक है। तो मैं सीधे आप लोग को वहां ले जाता हूँ। देखिए, सेमिनार के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जैसे ये चैप्टर वर्णन किया मैंने, समरी आपको बता दी, तो जैसी समय मिलता है ये समय निकाल करके इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा विद ट्रांसलेशंस एंड परपट्स। उससे क्या होगा कि आपका एक एक करके चैप्टर, मतलब जो सुन लेते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया लग जाता है, तो उसे पढ़ना भी इजी हो जाता है, और उसके बाद में फिर आपको याद भी रहेगा कि हमने ये पढ़ा था। तो उसके चैतन्य चरित में बहुत सारे अध्याय हैं, तो एक एक करके इस तरीके से अलग अलग अध्याय अगर आप पढ़ लेंगे तो लगे याद हो जाएगा, है ना, और याद भी रहेगा। कैसे राघव पंडित की को प्रेज किया चैतन्य बाबू ने, कैसे वासुदेव दत्त को प्रेज किया, है ना, कैसे कुलीन ग्राम के भक्तों को प्रेज किया, इत्यादि इस तरीके से। तो यहाँ पे, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु 97 नंबर श्लोक से हम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको क्या आदेश दिया? प्रतिवर्षे आमार सब भक्त गण लैया, गुंडीचाय आसीबे सबाए पालन करिया। तो come every year and bring all my devotees with you to Gundicha festival. I also request you to maintain all of them. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि हर साल आप आइए, गुंडीचा मार्जन के समय में आइए, गुंडीचा मार्जन में भाग लीजिए, उसके बाद रथ यात्रा में भाग लीजिए, कुछ समय जगन्नाथपुरी में मेरे साथ निवास करिए, और फिर वापस बंगाल लौट जाइए, अपना प्रचार कार्य देखिए, अपनी घर गृहस्थी देखिए, इत्यादि। कुलीना ग्रामीरे कहे सम्मान करिया, प्रत्याब्द आसी बेजात्र पट्टडोरी लैया। बोल रहे हैं द लॉर्ड देन विद ग्रेट रिस्पेक्ट एक्सटेंडेड एन इनविटेशन टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुलीन ग्राम, आस्किंग देम टू कम एवरी ईयर एंड ब्रिंग सिल्कन रोप टू कैरी लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग द रथ यात्रा फेस्टिवल। तो यहाँ से एक शिक्षा हमको मिलती है कि रथ यात्रा के समय आप देखते हैं जगन्नाथ जी की जो पहुंडी होती है ना, पांडु विजय, तो उसमें जगन्नाथ जी को रस्सियों से बांधा जाता है, और रस्सी से बांध करके उनको उनको पहुंडी कराया जाता है। तो रस्सी कौन लेकर के आते थे? वो रस्सी काय की बनी होती थी? वो सिल्क की बनी होती थी, रेशम की। और कौन लेकर के आते थे? इनहेबिटेंट्स ऑफ कुलीन ग्राम। तो हर साल कुलीन ग्राम ग्राम से भक्त लोग रस्सी लेकर के आया करते थे। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि अगले हर साल आप लोग आइए और वो रस्सी लेकर के आइए, जिसकी मदद से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा फेस्टिवल होता है ना? जगन्नाथ जी को कैरी किया जाता है ना? अब कुलीन ग्राम के एक भक्त के विषय में महाप्रभु बता रहे हैं। गुणराज खान कैला श्री कृष्ण विजय, तहा एक वाक्य तार अच्छे प्रेममय। Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, Gunraj Khan of Kulin Gram compiled a book named Shri Krishna Vijay, in which there is a sentence revealing the author's aesthetic love of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के एक भक्त जिनका नाम है गुणराज खान, उनका गुणगान करते हुए कहा कि उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय, और इस श्री कृष्ण विजय नामक पुस्तक में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि उस लेखक ने क्या किया है? अपनी एक्सटेटिक लव ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको प्रकाशित किया है। तो इसका तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका परपट? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। Shri Krishna Vijay is a book of poems considered to be the first poetry book written in Bengal. जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब फुल स्टॉप होता है तो रुकना चाहिए, है ना, इन बंगाल, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो श्री कृष्ण विजय इज अ बुक ऑफ पोएम कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोएट्री बुक रिटन इन बंगाल। ठीक है, बंगाली भाषा में ये
प्रथम बुक मानी गई है ना, इस प्रकार की। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत। Srila Bhaktisiddhanta Thakur stated that this book was begun in the year 1935. शकाब Shakwat शकाब्द। AD 1473. After 7 years, it was completed in 1402. शकाब्द। Shakabd. This book was written in language and even half educated Bengalis and women could read it very clearly. हाँ, Even दिस बुक वॉज रिटन इन प्लेन लैंग्वेज, बड़ी सरल भाषा में लिखी गई है, और कम पढ़े लिखे बंगाली या विमेन भी इसको आराम से पढ़ सकते थे। ये इस पुस्तक की खासियत है। ठीक है। even ordinary men with little knowledge of the alphabet could read this book and understand it. Its language is not very ornamental, and sometimes the poetry is not very sweet to hear. Although, according to the sonnet style, each line should contain 14 syllables. There are sometimes 16, 12, or 13 syllables in each verse. Many words used in those days would be understood only by local inhabitants. Yet this book it is still so popular that no bookstore is completely without it. It इतनी is पॉपुलर very किताब है ये, नो बुक स्टोर इज कंप्लीट विदाउट इट। इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पुस्तक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक अच्छा लाइन लिखा है कि इट्स लैंग्वेज इज नॉट वेरी ऑर्नामेंटल एंड समटाइम्स द पोएट्री इज नॉट वेरी स्वीट टू हियर, है ना। क्योंकि है ना, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू सोनेट स्टाइल, एक पद्यावली का एक एक पैटर्न होता है, दैट ईच लाइन शुड कंटेन 14 syllables, बट देयर आर समटाइम्स 16, 12, 13 syllables इन दिस वर्स। तो इस तरीके से बहुत ऑर्नामेंटल नहीं है, फिर भी ये आध्यात्मिक मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण किताब है। आपको ऐसा कोई श्लोक याद आ रहा है भागवतम का जिसमें इस प्रकार की बात की गई है कि पोएट्री बहुत ऑर्नामेंटल ना हो, बहुत सिस्टमेटिक ना हो, लेकिन क्योंकि भक्ति प्रदान करती है तो उसको साधु लोग स्वीकार करते हैं? किसी को इस प्रकार कुछ श्लोक याद आ रहा है? कोई है ये बता सकता है? कोई श्लोक इस प्रकार का किसी को याद आ रहा है? सौरभ, आशुतोष, सुदर्शन प्रभु, फेमस श्लोक है श्रीमद, किसी को याद आ रहा है? एक ऐसा कोई श्लोक जहाँ पे लिखा गया है कि अगर बुक बहुत प्रॉपरली कंपाइल्ड नहीं भी है, लेकिन अगर भगवान के गुणों का गान करती है तो उसको साधु लोग स्वीकार करते हैं। नहीं याद आ रहा है? मैं बताऊं? ये देखिए, बहुत फेमस श्लोक है। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम के प्रीफेस में श्लोक को ऐड किया है। आप कोई भी भागवतम कोई भी चैप्टर खोलेंगे, मतलब कोई भी कैंटो खोलेंगे, कोई भी बुक खोलेंगे, उसमें पहले में ये श्लोक आपको मिलेगा, प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्या श्लोक है ये? तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। सौरभ, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जी प्रभु। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation.
full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard. इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज, देखिए इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज, फिर भी आर हर्ड, Are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. ऑरली ऑनेस्ट, है ना, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति साधवा, साधु लोग उसको सुनते हैं, गाते हैं, स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का शास्त्र, इस प्रकार का ग्रंथ भले ही, है ना, नामानि अनंतस्य यशो, हाँ, अंकितानि यत, अगर भगवान के नाम और यश को अगर अंकित करता है ना, लेकिन प्रतिश्लोकम अबदवती अपि, भले ही बहुत सुंदर तरीके से, मतलब उसमें उसमें रेगुलरिटी ना हो, हाँ, कुछ हो सकता है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर हो, जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो भी उसको साधु लोग स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये जनता अघ विप्लवो, जनता मतलब सामान्य जनता, पीपल इन जनरल, अघ मतलब पाप, तो जो जनता पाप कर्म में लगी हुई है उनके जीवन में विप्लवो, विप्लवो मतलब रिवोल्यूशन, विप्लव ला सकती, क्रांति ला सकती है, इस प्रकार की। ऑन द अदर हैंड लिखा है, तो इसके पीछे फिर कोई और श्लोक होगा जिस प्रकार का ग्रंथ ऐसा नहीं कर सकता, तो ये श्लोक है, नयद नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगरणीत करहि चेत् तद्वायसम तीर्थम उशन्ति मानसा न जत्र हमसा निरमन्त्यु शिक्षा। पढ़ो सौरभ। Translation. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, were considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Since all perfect persons are inhabitants of transcendental abode, है ना, जो साधु जन होते हैं वे हंस के समान होते हैं। जो हंस कहाँ पे रमण करता है? मानसरोवर में, है ना, स्वच्छ जल में। लेकिन जो कौवा होता है वो गंदगी पे, है ना। तो भले ही बहुत सुंदर तरीके से भले कोई ग्रंथ रचा गया हो, लेकिन वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान नहीं करता है और एक संसार की कोई बातें करता है ना, कोई नॉवेल है, कोई फिक्शन है ना, इस प्रकार से, है ना, केवल संसार के, हाँ, संसार के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करता है, या सांसारिक व्यक्तियों के यशों की चर्चा करता है ना, या इंद्रिय तृप्ति की चर्चा करता है, धर्म अर्थ काम इत्यादि मोक्ष की चर्चा करता है। तो इस प्रकार का ग्रंथ साधु लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत के निवासी है, या जिनका स्वभाव स्वान या हंस के समान है, वो उसमें रमन नहीं करते, है ना, वो उस प्रकार के ग्रंथ को उतना महत्ता नहीं देते, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पर्पट लिखा है प्रभुपाद जी ने। पढ़िए जरा पर्पट सौरभ। Crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitudes. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas the all perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water, nicely decorated with stems of lotus flowers in variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract men of the crows categories are literatures
containing refuse remnants of sensuous topics. refuse They are remnant sensuous topics जो केवल इंद्रियों को एजिटेट करते हैं, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार की वीडियोस, इस प्रकार की बातें, है ना? यस They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and subtle mind. They are full of subject matter described in decorative language, full of mundane smiles and metaphorical arrangements. mundane similes and Similes, mundane similes, sorry. Yet with all that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose on any subject matter is considered decoration of a dead body. Spiritually advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures, in the mode of passion and ignorance, are distributed under different labels, but they can hardly help the spiritual urge of the human being. And thus, the swan like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are called manasa, also because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction or subtle speculation of the material egoistic mind. Social literary men, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are the dolls of the material energy. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. According to Swami Sridhara, this is the pleasure of the prostitute hunters. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by the Paramhansas, who have grasped the essence of human activities. was grasps the essence of human activities. You know, on the other hand, that literature which is full of descriptions of transcendental glories of name, fame, form, and pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing a revolution in the impious lives of world's misdirected civilization. Such transcendental literature, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. पढ़िए इसका purport बहुत important है. It is a qualification of the great thinkers to pick up the best even from the worst. It is said that the intelligent man should pick up nectar from a stalk of poison, should accept gold even from a filthy place, should accept a good and qualified wife even from an obscure family, and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who comes from the untouchables. These are some of the ethical instructions for everyone in every place without exception. But a saint is far above the level of an ordinary man. He is always absorbed in glorifying the Supreme Lord because by broadcasting its holy name and fame of the Supreme Lord, the polluted atmosphere of the world will change. And as a result of propagating the transcendental literatures like Srimad Bhagavatam, people will become sane in their transactions. While preparing this commentation on this particular stanza of Srimad Bhagavatam, we have a crisis before us. Our neighboring friend China has attacked the border of India with a militaristic spirit. We have practically no business in the political field. Yet we see that previously there were both China and India, and they both lived peacefully for centuries without ill feeling. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness, and every country over the surface of the world was God fearing, pure hearted, and simple, and there was no question of political diplomacy. There is there is no cause of quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation. And certainly there is no cause for fighting on this issue. But due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, there is always a chance of quarrel on slight provocation. This is due not to the issue in question,
but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. It is the duty of every responsible Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world. Because India has failed in her duty by neglecting this responsible work, there is so much quarrel and trouble all over the world. Why there is We are quarrel in the confident. world? Because India has neglected its duty of broadcasting the message of Srimad Bhagavatam. Clear cut. Yes, we are confident. We are confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be a change of heart, and naturally the people in general will follow them. The mass of people in general are tools in the hands of the modern politicians and leaders of the world. If there is a change of heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world. We know that our honest attempt to present this great literature, conveying transcendental messages for reviving the God consciousness of the people in general, and re-spiritualizing the world atmosphere, is fraught with many difficulties. Our presenting this matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail. And there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in the proper way. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. When there is fire in a house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors who may be foreigners. And yet, without knowing the language, the victims of the fire express themselves, and the neighbors understand the need, even though not expressed in the same language. The same spirit of cooperation is needed to broadcast this transcendental message of the Srimad Bhagavatam throughout the polluted atmosphere of the world. After all, it is a technical science of spiritual values, and thus we are connected with the techniques and not with the language. We're If concerned the with the techniques, technique and not with the language. right? If the techniques, Hmm. if the techniques of this great literature are understood by the people of the world, there will be success. प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट उसकी स्पिरिट है, उसकी टेक्निक है। और एग्जांपल क्या दे रहे हैं, जैसे किसी के घर में आग लग गई है ना, और वो पड़ोसी को कैसे बताएगा, भले ही वो पड़ोसी उसकी भाषा नहीं समझता हो, है ना, लेकिन फिर भी वो समहाउ अपनी बात को कन्वे कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, भाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम, प्रभुपाद जी की खुद की भाषा, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी की भाषा ज्यादा लोग को समझ नहीं आती थी, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी का ऑनेस्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने प्रयास किया, और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो भाषा यहीं पे बार बार बात आ रही, अबधवती अपी। अगर हो सकता है कि जो टेक्स्ट है, वो शास्त्र है, वो इम्प्रॉपरली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्नामेंटल ना हो, या इम्प्रॉपरली कंपोज हो, स्टिल क्योंकि वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करता है, वो, है ना, जनता अग विप्लव, पाप कर्म में लगी हुई जनता के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। और अगर समाज के नेता, लीडर्स इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो समाज में चेंज आ सकता है। प्रभुपाद इस तात्पर्य को तब लिख रहे हैं जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध चल रहा है, 1960s की बात है ये। पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। When there are too many materialistic activities by the people in general all over the world, there is no wonder that a person or a nation attacks another person or nation on slight provocation. That is the rule of this age of Kali or quarrel. The atmosphere is already polluted with corruption of all description, and everyone knows it well. There are so many unwanted literatures full of materialistic ideas of sense gratification. In many countries, there are bodies appointed by the state to detect and censor obscene literature.
This means that neither the government nor the responsible leaders of the public want such literature. Yet it is in the marketplace because the people want it for sense gratification. The हम्म people in general want to read. That is natural instinct. But because their minds are polluted, they want such literatures. Under the circumstances, transcendental literature like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind of the people in general, but also it will supply food for their hankering after reading some interesting literature. In the beginning, they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy. But we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. Similarly, let there be systematic propaganda for popularizing reading of the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, which will act like sugar candy for the jaundice like condition of sense gratification. When men have a taste for this literature, the other literatures which are catering poison to society will then automatically cease. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे किसी को जॉइंडिस हो जाता है तो उसे मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जॉइंडिस का इलाज भी मिठाई ही है। अगर वो शुगर कैंडी खाएगा तो ग्रेजुअली उसकी जो जॉइंडिस है वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे जॉइंडिस कम होगा उसको शुगर कैंडी में टेस्ट आने लगेगा, है ना। ये श्लोक उपदेशामृत में लिखा गया है रूपा गोस्वामी के द्वारा। लेकिन इनिशियली टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ग्रेजुअली उसको लेता रहेगा, किंतु आदरात अनुदिनम सा खलु एव जुष्टा स्वादु क्रमाद भवति तद्गत मूलहंति। अगर अगर रिस्पेक्टफुली और रेगुलरली वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ते रहेंगे, भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे, भगवान के नामों को जप करते रहेंगे, तो इनिशियली जिस चीज में टेस्ट नहीं आ रहा है ग्रेजुअली टेस्ट आने लगेगा। और फिर जब जॉइंडिस खत्म हो जाएगा, यानी अविद्या रूपी जॉइंडिस जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में जो स्वीट कैंडी लाइक श्रीमद् भागवतम है, स्वीट कैंडी लाइक जो भगवत गीता है, और स्वीट कैंडी लाइक जो भगवान का हरि नाम है, तो उसमें स्वाद आने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है ना। इसी परपट में प्रभुपाद जी ने दो एनालॉजी दे दी है। एनालॉजीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं जब सेमिनार देता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप इन पर्पट्स को पढ़ें। तो मैं इसलिए आप देखिए मैं पढ़ाता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, है ना। मैं ज़्यादा बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे के सेशन में अगर 25-30 मिनट अगर हम पढ़ें, है ना, ये ज़्यादा 40 मिनट पढ़ें और 20 मिनट में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी बहाने पढ़ना हो जाएगा जो जनरली होता नहीं है। तो इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग पेशेंस रखिए। जनरली जब रीडिंग करते हैं लोग भाग जाते हैं। यस, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। We are sure, therefore, that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even though it is now presented with so many faults, for it is recommended by Sri Narada, who has very kindly appeared in this chapter. तो देखिए क्या कहते हैं, ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो कि नहीं है, लेकिन अगर फॉल्ट्स हो भी तो भी ये ग्रंथ बहुत महान है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा गया है कि इट्स कृष्ण विजय की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल नहीं है ना, लेकिन स्टिल उसको स्वीकार किए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। ठीक है, तो और कोई रीड करिए गुणराज खान के विषय में। जिसने नहीं पढ़ा है आप कोई पढ़ सकते हैं। Sri Gunaraj Khan was one of the topmost Vaishnavas, and he translated the 10th and 11th cantos of Srimad Bhagavatam for the understanding of the common man. The book Sri Krishna Vijay was highly praised by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and it is very valuable for all Vaishnavas. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gives a genealogical table and family history of Gunaraj Khan. When a Bengali emperor named Adisura first came from Kanyakubja or Kannauj, he brought with him 5 Brahmanas and 5 Kayasthas. Since the king is supposed to be accompanied by his associates, the Brahmanas accompanied the king to
help him in higher spiritual matters. The Kayasthas were to render other services. In the northern Indian high country, the Kayasthas are accepted as Sudras, but in Bengal, the Kayasthas are considered among the higher castes. It is a fact that the Kayasthas came to Bengal from northern India, specifically from Kanyakubja or Kannauj. Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur says that the Kayasthas who came from Kanyakubja were high class men. Of them, Dasaratha Basu was a great personality, and the 13th generation of his family included Gunaraj Khan. हम्म तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हाँ बंगाली एम्परर आए थे कहाँ से, कनौज से, तो अपने सब ब्राह्मण और कायस्थों को लाए थे। तो उसी में से कायस्थों में से दशरथ वसु थे, जिनकी ही जनरेशन में आगे चल के गुणराज खान आए। तो ये जो खान है ये टाइटल है, इसके विषय में लिखा गया है। पढ़िए जरा पैराग्राफ His सुदर्शन। real name was मला Maladhar वसु। Maladhar Basu, but the title Khan was given to him by the Emperor of Bengal. हाँ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो खान है, अभी हम लोग समझते हैं खान मतलब मुस्लिम है ना, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं जिनका जिनका टाइटल है खान, है ना। तो रामचंद्र खान, तो वहां पे खान शब्द का ये एक टाइटल दिया जाता है ना, जो मुगल एम्परर्स ने दिया था। तो आज की डेट में खान हम जनरली मानते हैं कि मुस्लिम्स हैं, लेकिन बंगाल में आज भी हिंदू खान्स अवेलेबल हैं, है ना। तो मालाधर वसु, तो एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप पे। Name the Bengali poet who was conferred with the title of Gunaraj Khan in the Sultanate period. Maladhar Basu, Rahim, Chaitanya और जयदेव। क्या आंसर है इसका? मालाधर बासु। ये वेदांतु का क्वेश्चन है ब्रो जी। देखिए, his name real name was Maladhar Basu. The title Khan was given by the Emperor of Bengal. सल्तनत काल में उनको ये खान टाइटल दिया गया था, गुणराज खान। Yes. Thus he became known as Gunaraj Khan. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gave the following genealogical table of Gunaraj Khan. Dasarath Basu, then Kusala, then Subhasankar, Hamsa, Shaktirama, Muktirama, Alankara, Damodar, Anantarama, Guni Nayak, Veena Nayak. The 12th generation included Bhagiratha and the 13th Maladhar Basu or Gunaraj Khan. Sri Gunaraj Khan had 14 sons, of whom the second son, Lakshmi Natha Basu, received the title Satyaraj Khan. His son was Sri Ramanand Basu. Therefore, Ramanand Basu belonged to the 15th generation. Gunaraj Khan was a very well-known and wealthy man. His palace, fort and temples are still existing. From these, we can deduce that the opulence of Gunaraj Khan was certainly very great. Sri Gunaraj Khan never cared for the artificial aristocracy introduced by Balali Sen. बल्लाल सेन, तो बल्लाल सेन के विषय में आज मैं सर्च कर रहा था विकिपीडिया में। ये भी एक राजा रहे हैं बंगाली समय में, मतलब बंगाली एरिस्टोक्रेट, एक किंग रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जिनोलॉजी का वर्णन है ना। जिनोलॉजी का वर्णन क्यों किया जाता है, से हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है इसको पहचानना, क्योंकि हमारा यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो बंगाल में रहते हैं उनमें से कई नाम प्रसिद्ध होंगे, तो उससे वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, इस प्रकार के व्यक्ति वास्तव में एग्जिस्ट किया था इतिहास के पन्नों में, और ये उनकी फैमिली ट्री है ना। जैसे आज मैं सुबह क्लास हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुबह भागवतम पढ़ रहे थे हम लोग, पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो वहां पे आज हम लोग फैमिली ट्री चर्चा कर रहे थे कुरुज की। तो जो शकुंतला के पुत्र है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र है भरत, है ना, फिर उनकी कितनी, मतलब 12-13 जनरेशन के बाद में आए अम, आ, विचित्र वीर या तीर्थ और चित्रांगद, फिर पांडु और धृतराष्ट्र इत्यादि। तो वो फैमिली ट्री हम स्टडी कर रहे थे। तो ये फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कोई
फिक्शियस कैरेक्टर्स नहीं है, इनका इतिहास में वास्तव में नाम है ना। चाहे वो आदिसुरा हो, चाहे वो बल्लाल सेन हो, चाहे वो गुणराज खान हो, चाहे वो हाँ, लक्ष्मीनाथ वसु हो, इनका इतिहास के पन्नों में नाम है और इन्होंने कुछ कार्य किया है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सब इतिहास में वर्णित है ना, और सत्य है, फिक्शियस नहीं है। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं कि हैरी पॉटर फिक्शियस कैरेक्टर है, क्यों? क्योंकि हैरी पॉटर का फैमिली ट्री नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का। उसकी 5 जनरेशन पीछे कौन है, 4 जनरेशन पीछे, 3 जनरेशन, उसके दादाजी का नाम भी आपको नहीं पता चलेगा हैरी पॉटर, क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, फिक्शियस कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी जिनके विषय में लिखा गया है ये इतिहास के पन्नों में है ना, और स्वर्णिम अक्षरों से इनके बारे में लिखा गया है, तो इसलिए फैमिली ट्री वहां पे वर्णन की जाती है। ओके, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। नंद नंदन कृष्ण मोरा प्रणनाथ, एई वाक्य विकाइनु तारा वंशेर हाथ। पढ़िए सुदर्शन, ट्रांसलेशन। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna, the son of Nanda Maharaj, is my life and soul. By this statement, I am sold into the hands of the descendants of Gunaraj Khan. हाँ, तो बहुत अच्छी बात लिखी थी उस किताब में। एक लाइन, कौन सी लाइन लाइन थी, ये इस तरह से फुल वर्स यहाँ पे लिखा है। एक भावे वंद हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोरा प्राणनाथ। एक भावे बंद बंद हरि जोड़ करी हाथ, तो विद फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर माय प्रेयर्स टू कृष्णा, नंद नंदन सन, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, मैं नंद नंद कृष्ण मेरे प्राणनाथ। तो ये लाइन चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आई, है ना। तो अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से उठा के हमें किताब अचानक से ले आए। तो एक ऐप बनाया है, आप देखे होंगे, आईआईटी चेन्नई के डिवोटीज ने बनाया था। ये सारे सॉन्ग्स ऐप में सबसे अच्छा मुझे लगा। कौन सा है, ये वाला। इस ऐप में आप देखेंगे, देख पा रहे हैं ना आप लोग, इस ऐप में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जो बाकी जगह कहीं कलेक्शन नहीं। एक्चुअली यहाँ पे बुक्स का कलेक्शन बहुत बढ़िया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा शेयर करिए, क्या नाम है आपका? मैं आपको लिंक भेज दूंगा ब्रो, है ना, ओके, वैष्णव सॉन्ग ही है लेकिन एग्जैक्ट। मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप थैंक। देख, ठीक है। हरे हाँ, कृष्णा। ये इधर देखिए, इनने क्या किया इस वैष्णव सॉन्ग ऐप में, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए भजन, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे गए भजन, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे गए, उनकी बुक्स है ये सब। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स है, शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु, गीतमाला, बाउल संगीता। नरोत्तम दास ठाकुर की बुक है प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बुक है स्तव स्तवामृत लहरी, है ना। फिर उसके बाद इस प्रकार से ये सब कंपाइलेशन, बहुत सुंदर सुंदर बुक्स हैं। तो ये जो ऐप बनाया है भक्तों ने, बढ़िया बनाया है, इसमें बहुत डिटेल्स में है। तो यहाँ पे सॉन्ग बुक्स बेस्ड ऑन श्रीमद् भागवतम, तो इसमें श्री कृष्ण विजय का वर्णन है गुणराज खान। तो मैं एक दिन देख रहा था तो मैंने कहा पढ़ना ही है तो क्यों ना अकेले अकेले क्यों पढूं, आप लोगों के साथ पढ़ लूंगा। तो इसमें 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें जो श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाएं हैं उसको प्लेन बांग्ला भाषा में गुणराज खान ने लिखा है, जो किताब चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आई। जैसे चैतन्य महाप्रभु को एक और किताब बहुत पसंद है, इसका नाम है कृष्ण कंडामृत, जिसको बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है। तो कभी हम उसको भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस मतलब मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण में ये पर्टिकुलर श्लोक आता है जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रणम नारायण अनादि निधन, सृष्टि स्थिति प्रलय जतो थाकार कारण। So I offer my respectful obeisance to Lord Narayana, who has no beginning, who is the creator, maintainer and destroyer of the material world, है ना। तो मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ, है ना। प्रणमः नारायण अनादि निधन, अनादि है भगवान नारायण, सृष्टि स्थिति प्रलय जत तहार कारण। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय उन्हीं की इच्छा से होता है। जो दूसरी लाइन है, ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही पसंद आई। एक भावे बंदो हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्णा मोरा प्राणनाथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, विथ फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर माई प्रेयर्स ऑन टू कृष्णा,
द सन ऑफ नंद महाराज हु इज माई लाइफ एंड सोल। तो यहाँ पे नोट दिया गया है इन चैतन्य चैतनामृत मध्य लीला 1599 to 100 नंबर श्लोक में, लॉर्ड चैतन्य praises this book and praises this verse and in this book he says, Shri Chaitanya Mahaprabhu then said, Gunaraj Khan of Kulingram compiled a book named Shri Krishna Vijay, in which there is a sentence revealing author's ecstatic love for Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu then said, Krishna, the son of Maharaj Nanda, is my life and soul. By this statement, I am sold into the hands of descendant of Gunaraj Khan. मैं गुणराज खान की पीढ़ी दर पीढ़ी के हाथों बिक गया, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लाइन लिखी, नंद नंदन कृष्ण मूढ़ प्राणनाथ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस बुक को गुणगान किया, और इसलिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। ब्रह्म महेश्वर बंदा सृष्टिर सहाय, गणपति प्रणमः विघ्न हरताय। So I offer my respectful obeisance to Brahma and Shiva, help in creation of the material world. ब्रह्मा महेश्वर बंद सृष्टि सहाय, भगवान को सृष्टि करने में मदद करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और गणपति प्रणमः विघ्न हरता है, और मैं गणेश जी को भी नमस्कार करता हूँ, जो सभी प्रकार के विघ्न विनाश करते हैं। सर्वदेव गणेर बंदिया चरण, कृष्णेर चरित किछु करिल रचन। तो मैं सभी देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार करता हूँ, और मैं कृष्ण के चरित्र को कुछ रचना करना चाहता हूँ, है ना। मैं कुछ लिख रहा हूँ कृष्ण के लीलाओं के विषय में। तो इसलिए इसको कहते हैं मंगलाचरण, जब यहाँ पे ऑथर प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो ये इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णाज हैंडसम फॉर्म, ब्यूटी ऑफ श्री वृंदावन, प्रेयर्स बाय डेमीगॉड्स टू लॉर्ड कृष्णा इन वूम, है ना, गर्भ स्तुति जिसको कहते हैं। कुबेर के जो दो पुत्र हैं, नल कुंवर मणिग्रीव के द्वारा कृष्ण को की प्रार्थना। प्रेयर्स बाय द वाइफ्स ऑफ कालियानाग, है ना। ब्राह्मणास वाइफ ऑफर प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा। इंद्रास प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा गोवर्धन लीला के बाद में। डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड्स फोर आर्म्ड फॉर्म, भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन। ब्रह्मास प्रेयर्स, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई जो स्तुतियां हैं। एंड लॉर्ड कृष्णा एंड एसोसिएट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ वृंदावन, है ना। भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में अपने अपने पार्षदों के साथ में किस प्रकार लीला विलास करते हैं, इन सब विषय के ऊपर उन्होंने पोएट्री कंपाइल करी है, जिसको हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, और साथ साथ उसके पैरेलल जो संस्कृत वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें भी कुछ हम प्रकाश डालेंगे। तो ये ही हमारे सेमिनार का मुख्य एजेंडा है ना। तो इसी बहाने हम कृष्ण विजय को पढ़ेंगे, साथ साथ उसमें जो वर्णन लीलाएं हैं उन लीलाओं को सुनेंगे, और संस्कृत में जो प्रार्थनाएं ऑफर की गई है उनको पढ़ेंगे, साथ साथ उसका जो गुणराज खान ने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है और उसको हम पढ़ेंगे। तो इसी बहाने हमको बहुत कुछ कृष्णा कॉन्शियस होने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को आज पूरा करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छी बात बोल रहे हैं, तोमार की कथा तोमार ग्रामेरा कुकुर, सही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। अरे बाकी लोगों की बात छोड़ दो, तुम्हारे गांव का जो कुत्ता है वो भी मुझे बहुत प्यारा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, टू से नथिंग ऑफ यू, इवन द डॉग लिविंग इन योर विलेज। कुलीन ग्राम के भक्तों को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे आप लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, आप लोग तो भक्त है, वैष्णव है, जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आते हैं, अरे आपके गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्यारा है। इस प्रकार से गुणगान कर रहे चैतन्य महाप्रभु, है ना। क्यों? ये कुलीन ग्राम में एक भक्त हुआ जिसने एक ग्रंथ लिखा, जिसकी एक लाइन चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आ गई। तो कह रहे हैं कि अरे गांव की आदमियों की बात छोड़िए, तो कुत्ता भी उस गांव का मुझे बहुत प्यारा है। ये देखिए, तो अगर इस किसी गांव में एक वैष्णव हो जाए, है ना, वो भगवान का पार्षद बन जाए, भगवान का दास बन जाए, है ना, तो उस परिवार की बात छोड़िए, उस कुल की बात छोड़िए, उस गांव की बात छोड़िए, उस गांव के आदमी की बात छोड़िए, उस गांव का कुत्ता भी भगवान को प्यारा हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर उसी गांव के जो दूसरे रहवासी हैं रामानंद बसु और सत्यराज खान, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछे, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उन्होंने पूछा, हाँ मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर हमने क्या आंसर दिया चैतन्य महाप्रभु से हम कल चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम गुणराज खान के कृष्ण विजय को भी साथ में पढ़ेंगे। तबे रामानंद और सत्यराज खान प्रभुर चरण किछु कैला निवेदन। तो रामानंद बसु ने
और सत्यराज खान ने चैतन्य महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछे। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? गृहस्थ विषयामी की मोरा साधने, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। बोल रहे हम गृहस्थ हैं। सत्यराज खान ने कहा कि गृहस्थ विषयामी की मोर साधन है। अरे हम तो गृहस्थ हैं, विषय में फंसे हुए हैं, हमारा क्या साधन है, हम क्या करें? श्रीमुख आज्ञा कर, आपके श्रीमुख से आज्ञा दीजिए, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। सत्यराज खान said, my dear lord, being a householder and a materialistic man, I do not know the process of advancing spiritual life. मुझे नहीं पता, हम घर गृहस्थी फंसे हुए विषयी लोग हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करें, कृपया करके आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। Therefore I submit myself onto your lotus feet and request you to give me orders. मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके चरणों में कि मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रयोग। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य प्रभु क्या क्या आदेश दे रहे हैं? कृष्ण की सेवा करिए, वैष्णवों की सेवा करिए और निरंतर कृष्ण के नाम का संकीर्तन करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड, विदाउट सेसेशन कंटिन्यू चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, whenever possible serve him, his devotees the Vaishnavas. सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिब के मने, के वैष्णव कहाँ तार सामान्य लक्षणे। तो सत्यराज ने पूछा कि अरे आपने कहा कि वैष्णवों की सेवा करनी है, तो मैं कैसे जानूंगा कि वैष्णव कौन है, और वैष्णव का लक्षण क्या होता है? अपॉन हियरिंग दिस सत्यराज said, how can I recognize a Vaishnava? Please let me know what a Vaishnava is. What are his common symptoms? तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर एपिसोड है कि 3 साल, हर साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से भक्त आया करते थे, जिसमें कुलीन ग्राम के भक्त भी आया करते थे। और कुलीन ग्राम के जो भक्त थे हर साल आते थे कुलीन ग्राम के भक्त, और हर साल चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछते थे। हर साल कुलीन ग्राम से, बंगाल से भक्त आते थे, कुलीन ग्राम से भी भक्त आते थे। कुलीन ग्राम के भक्त जगन्नाथ जी के लिए क्या लेकर के आते थे? सिल्क की रोप्स लेकर के आते थे, पट्टा डोरी। और 3 साल चैतन्य महाप्रभु से कुलीन ग्राम के भक्तों ने सेम क्वेश्चन पूछा कि वैष्णव कौन है। तो हर साल चैतन्य महाप्रभु ने एक अलग आंसर दिया। तो ये भी कुलीन ग्राम से संबंधित है कि क्या क्या आंसर दिया। पहले साल क्या आंसर दिया, दूसरे साल क्या आंसर दिया, और तीसरे साल आंसर दिया, है ना। कुलीन ग्राम के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि हम गृहस्थी वाले लोग हैं, विषय में फंसे हुए हैं, हम भक्ति कैसे करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप भगवान कृष्ण की सेवा करिए, वैष्णवों की सेवा करिए, नाम संकीर्तन करिए। तब सत्यराज ने पूछा कि वैष्णव कौन है। तो ये क्वेश्चन पहले साल भी पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु एक आंसर दिए। दूसरे साल भी पूछा गया कि वैष्णव कौन है, महाप्रभु फिर एक आंसर दिए। और तीसरे साल भी क्वेश्चन पूछा कि वैष्णव कौन है, महाप्रभु फिर एक आंसर दिए। 3 साल 3 अलग अलग आंसर दिए। तो ये हम कल सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्या कौन से आंसर दिए कि वैष्णव कौन है। दूसरा हम सुनेंगे, और आज हमने जैसे कि सुना कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कुलीन ग्राम के भक्त मुझे इतने प्रिय है, अरे भक्तों की बात छोड़ो, उस ग्राम का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ऐसा भक्त हुआ जिसका नाम था गुणराज खान, जिसने पुस्तक लिखी है श्री कृष्ण विजय, जिसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या अच्छी लगी है? कि नंद नंद कृष्णा मोरा प्राणनाथ। तो हम लोग फिर उस ग्रंथ को भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो सुना, इसके संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर कल आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी जस्ट शेयर करना था, मतलब इसका मेरे पास एक कॉपी है, जो विच इज टाइटल्ड एवर विक्टोरियस कृष्णा, द सेम बुक बाय गुणराज खान। यस यस एंड उसी में इंट्रोडक्शन उसका ऐसे ही स्टार्ट होता है कि मतलब दिस बुक वाज अप्रिशिएटेड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। यस। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे ग्रंथों को अप्रिशिएट किया, जैसे कृष्ण कर्णामृत, है ना। तो हम उन सब कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर, आपने वर्ड सुना है, प्रभुपाद जी ने कहा है ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। इसका अर्थ क्या है? जो हमारी चेतना को ट्रांसेंड कर देगा, मेटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को उस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर में लगाना चाहिए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारे पास सुविधा है, ऑनलाइन में सारी बुक्स अवेलेबल है ना। तो 1 घंटा अगर हम
पढ़ते हैं साथ में मिल करके। तो ये मैं सेमिनार क्यों करता हूँ, इससे डुअल फायदा होता है कि इसी बहाने हमने श्रीमद् भागवतम में कुछ पर्पट्स को पढ़ लिया, चैतन्य चेतावनी में कुछ पर्पट्स को पढ़ लिया, कुलीन ग्राम के बारे में हमको पता चल गया, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में पता चल गया, महाप्रभु की अमोघ लीला के बारे में पता चल गया, महाप्रभु के अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रेम के विनिमय के बारे में पता चल गया। ये भी पता चल गया कि कुलीन ग्राम के एक भक्त हुए गुणराज खान जिन्होंने किताब लिखी जो महाप्रभु को पसंद आई। ये भी पता चल गया कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी महाप्रभु को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ना कई चीजें हमको पढ़ने से 1 घंटे में हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो सेमिनार का उद्देश्य मतलब केवल नॉलेज प्राप्त करना नहीं होता है। सेमिनार्स का उद्देश्य होता है कि हमें वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर पढ़ने के लिए एंथुजियाज्म आए, उत्साह आए, कैटलिस्ट का काम होता है। जैसे आपने सुन लिया, पढ़ लिया, तो आप जा करके होमवर्क कर सकते हैं, उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उसके पर्पस पढ़ सकते हैं। तो इसी बहाने आपका एक चैप्टर हो गया इस तरीके से। तो दिस इज हाउ वी शुड टेक द एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार्स। ठीक है, एवर विक्टोरियस कृष्णा। यस, और किसी के मन में कोई कमेंट, कोई जिज्ञासा, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन? ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जगत कृष्ण। गुरु गोपाद की जय।